दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूँ, यदि आप भी बिहार के निवासी है तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले कि बिहार में किसान पंजीकरण यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि आपको वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। और रजिस्ट्रेशन जो है दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करते हो उसका आपको फिंगर लगाना पड़ेगा, तब जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप आधार OTP के थ्रू से भी किसान पंजीकरण बना सकते हैं। इस वीडियो में हम किसान पंजीकरण जो बनाने वाले वो OTP के माध्यम से ही बनाने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों में सेम प्रोसेस होता है। हालांकि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप सभी को बता रहा हूँ, तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं या फिर आप अपने परिवार में किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को DBT बिहार लिख करके सर्च करना है। जैसे आप DBT बिहार लिख करके सर्च कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक के ऊपर में आप सभी को एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यदि ऐसा दिखाई देता तो यहाँ पे जो होम दिखाई दे रहा है, होम के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप होम के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके से पॉपअप मेन्यू निकलेगा, यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। अब जब भी आप किसी का पंजीकरण करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ज़रूरी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि जिसका भी किसान पंजीकरण नंबर बना रहा है उसके पास में एक नया मोबाइल नंबर होना चाहिए। नया नंबर मतलब कि जो नंबर आप दे रहे हैं वो किसी दूसरे पंजीकरण में नहीं होना चाहिए। एक नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अलावा उसका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप आधार OTP के माध्यम से करें तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब जाकर के आप किसान पंजीकरण कर सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से किसान पंजीकरण का जो साइट था वो भी बंद था। अभी फ़िलहाल लग रहा है कि चालू हुआ है, तो हम यहाँ पे लाइव आप सभी के सामने में चेक करके देख रहा हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 लाइन के ऊपर में क्लिक करना है। ऑप्शन दिखा देगा आप सभी को आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट, तो सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा किसान पंजीकरण जाने, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको किसान पंजीकरण जाने के ऊपर में क्लिक कर देना है। इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप सभी को सर्च बाय जो दिखाई दे रहा है इस पर जाना है और यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। अब जो नंबर आप जिसका पंजीकरण बनाने वाले हैं, सबसे पहले उसका पंजीकरण नंबर में जो मोबाइल नंबर दीजिएगा वो नंबर यहाँ पे देख करके लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। इतना करने से आपका समय बचेगा। नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप पंजीकरण कीजिएगा सारा डिटेल्स फुलफिल कर दीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो नंबर है किसी और में दिया हुआ है, तो आप इसका पंजीकरण नहीं बना सकते जब तक ये नया नंबर नहीं देगा। तो उससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि सबसे पहले आप इस नंबर को ही वेरीफाई कर लें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इस यदि इनवैलिड इनपुट दिखाई दे रहा है, मतलब ये नंबर बिल्कुल फ्रेश है, किसी भी किसान पंजीकरण में ये नंबर नहीं दिया हुआ है। इस नंबर के साथ में आप जो किसान पंजीकरण कर सकते हैं। यदि यहाँ पे OTP अगर सेंड हो जाता, मतलब जो ये नंबर है किसी और में दिया हुआ है, तब इस नंबर से आप किसान पंजीकरण नहीं बना सकते। अब यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, फिर से यहाँ पे होम के ऊपर में क्लिक कीजिएगा या फिर इस तरीके से यहाँ पे बैक जाना है और बैक जा करके फिर से तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मेन पेज है वहाँ पे आ गए, या फिर इसको काट करके फिर से आप सभी को यहाँ पे लिख देना है DBT बिहार और यहाँ पे जो पहला लिंक है इसी लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर होम के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा, पहले उसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है इस पर आना है। एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन सेवाएं का, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेवाएं के ऊपर में क्लिक कर देना है। इस तरीके से एक ऑप्शन दिखाई देगा आप सभी को, तो सीधा आपको किसान पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप किसान पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि पहला है डेमोग्राफी OTP, दूसरा है डेमोग्राफी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला है यही आपको सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज जो है इस तरीके से रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जिसका भी पंजीकरण कर रहे हैं वो बिहार का निवासी होना चाहिए। उसके आधार के ऊपर में जो एड्रेस जो है वो भी बिहार का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर देना है और यहाँ पे जो नाम आधार में वो ऑथेंटिकेशन के ऊपर में क्लिक करना। तो जैसे आप ऑथेंटिकेशन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से देख रहे OTP जा चुका है। यहाँ पे OTP देना है, वैलिड OTP के ऊपर में क्लिक करना है। वैलिडेट OTP के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से पेज रिडायरेक्ट करेगा और इस तरीके से आपके सामने में ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, एक है हाँ, दूसरा है नहीं। तो अगर हाँ लीजिएगा तो आपका ये नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं ही रखना है।
यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, देख रहे KCC डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला है किसान पंजीकरण, दूसरा है विक्रेता, तीसरा है ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र। तो आप सभी को किसान पंजीकरण बनाना है, तो किसान पंजीकरण के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख रहे जो भी नाम दिए थे वो नाम, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहले से, यहाँ पे किसान का प्रकार जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्वयं और दूसरा है वास्तविक खेतीहर। तो स्वयं मतलब है कि यदि आपके पास में अपना ज़मीन है तो स्वयं रखना है, यदि आप किसी का बटाई वाला करते हैं तो आपको वास्तविक खेतीहर रखना है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में स्वयं का ही सिलेक्शन किया जाता है, तो आपको स्वयं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो माता पिता का नाम है वो आपको देना है, आधार कार्ड पर जो भी लिखा हुआ है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जाति जो भी आता है वो, कृषि श्रेणी यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा इतना आता है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 कैटेगरी दिया हुआ है। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर है तो बहुत किसान हो गया, अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 1 से 2 हेक्टेयर है तो लघु, और दूसरा है सीमांत। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी दिया हुआ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपका है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में जो है यहाँ पे जो नीचे वाला है ये आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना, प्रखंड, ग्राम पंचायत, गांव, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड में देखिएगा कि यहाँ पे बैंक का डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जिस बैंक का अकाउंट है वो, उसके बाद फिर यहाँ पे IFSC कोड, अकाउंट नंबर, इतना सब कुछ भरने के बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, एक OTP फिर से जाएगा, आपको वेरीफाई कर लेना है और आपका किसान पंजीकरण बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके के डिटेल्स दिखाई दे रहा है। सारा डिटेल्स आप सभी को चेक कर लेना है। यदि कुछ अगर कमी है या फिर कुछ गलती से लिखा गया तो इसको आपको चेंज कर लेना है। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर के ऊपर में क्लिक कर, देख रहे हैं कि हम यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर में क्लिक करते हैं। जैसे हम रजिस्टर के ऊपर में क्लिक किए, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, पेज रिडायरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो किसान पंजीकरण है वो इस तरीके से देख रहे हैं कि बन के तैयार हो चुका है। आप सभी को बताएं अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से किसान पंजीकरण आप बना सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम के लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी आप सभी के साथ में साझा किए, यदि कुछ पार्ट नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। अपने बच्चों को फोन की आदत ना डालें। बच्चों को सिखाने के लिए खुद भी सीखना पड़ता है। तो आप लोग कब सीखोगे? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।